बहुत सारे लोग मन में चलता है अमिताभ बच्चन के रिश्तेदार उश्तेदार तो नहीं आप? नहीं जी नहीं। बिल्कुल नहीं जी। मैंने जितना सुना था बच्चन नाम को लेकर, सर वो बच्चन जी। नाम तो उपाधि थी हाँ जी। जो उनके पिताजी ने लगाई थी, हरिवंश राय बच्चन ने। अमिताभ जी बच्चन साहब का सुना था जी मैंने। जी जी। तो ये प्रतीक बच्चन की क्या कहानी है? देखो ऐसा है कि ये मेरे दादाजी ने हमें ये नाम दिया है और तब से ही चल रहा है। और हम उनका नाम भी बच्चन था, तो पहले ऐसे भी हो जाता था देखो। तो मेरे दादाजी का नाम भी बच्चन था और हमारा सरनेम भी बच्चन हुआ। तो ऐसे फिर जो हम बच्चन है वो पंजाबी वाले बच्चन है, हम वहाँ वाले बच्चन नहीं है। तो हमारा इधर से जो हमारे पंजाबी वाले हैं वो हैं हम। ब्यूटीफुल। तो प्रतीक बच्चन बी प्राक कैसे बने? क्योंकि मैंने सुना बड़ी कहानी इसके पीछे भी है, प्राकी भी बन रहे थे, जी फिर आगे पीछे का नाम जोड़ा, फिर हमने जी। कल रात को हम कैलकुलेट कर रहे थे, प्रतीक बच्चन वहां से बी उठाया, यहां से ये उठाया। क्या कहानी थी ये बी प्राक की? देखो ऐसे पहले मेरे बहुत गाने प्रैकी के नाम से भी आए और बड़ा दौर रहा है वो भी, और बहुत लाइफ में ऐसे ऐसे करा। तो फिर उसके बाद जब मैं और जानी भाई मिले तो उनका नाम होता था जानी गिद्दड़वा क्योंकि वो गिद्दड़वा से हैं, है ना। और हमारे पंजाब में गिद्दड़वा जगह बड़ी सुंदर, तो वहाँ से हैं वो। तो उन्होंने अपने गांव का नाम लगाया था पीछे, और मेरा प्रैकी भी था। तो कहे यार नाम चेंज करने पड़ेंगे, ये नाम में बहुत गड़बड़ है। मैं कहा ठीक है। अब मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कहती है नाम तो अच्छा, क्या करना। मैं नहीं मम्मी नाम तो चेंज करना है, ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 2011 की। तो फिर मेरी मम्मा ने यह नाम रखा, कहते प्रतीक से प्राक बनाते हैं, बच्चन से बी उठाते हैं। मैं कहा प्राक भी नहीं, कहते नहीं फिर क्या, मैं कहा बी प्राक रखते हैं। तो फिर ऐसे हमने, फिर हार्डी भी हमारे साथ ही थे उस टाइम। तो हार्डी पाजी को हमने बोला, तो पाजी कहते भी यार हाँ यार नाम चेंज होना चाहिए, वरना मेरा गाना नहीं चलेगा अगर नाम नहीं चेंज हुआ। तो सोच से हमने ये सोच गाना जब आया, तो उधर से जानी गिद्दड़बाहा से वो गिद्दड़बाहा, वहाँ से वो करा, और JAAANI जानी, और म्यूज़िक बाय कंपोजर एंड म्यूज़िक बी प्राक हो गया। तो यहाँ से फिर बी प्राक। तो फिर हार्डी पाजी का भी इसमें बहुत बड़ा हो गया। मैं नहीं है, नाम ज़रूर चेंज करना है पाजी हमने। उसी के बाद जानी ने रो रो के समंदर भरे थे। बिल्कुल। उसके तो कई साल बाद भरे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के किस्से सुन रहा था, उससे जी पहले मैं आप पे आता हूँ। जी आपके फादर भी म्यूजिशियन रहे हैं। जी मैंने सुना कि आप एक संपन्न फैमिली से थे, इसके बावजूद पिताजी आपको 30 रुपए देते थे। ये जी सच्ची कहानी है? जी सर जी। 30 रुपीज? बिल्कुल जी। मैं यहाँ से 17 जाता था 20 सेक्टर से अपने घर से, और उतने पैसे वो मेरे को देते थे। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये मैं बहुत जगह बता भी चुका हूँ, पर आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि सीखने जाता था मैं म्यूज़िक, और सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता था वहाँ पे 17 में। पहले बहुत स्टूडियोज़ नहीं होते थे, बहुत कम स्टूडियोज़ होते थे, और उन्हीं के स्टूडियो होते थे क्योंकि अब तो घर घर में स्टूडियो है, घर घर में म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर्स हैं। तो ऐसे उस टाइम डिजिटल म्यूज़िक बनना स्टार्ट हुआ था कि कंप्यूटर पे म्यूज़िक बनता है। तो माय फादर, तो वो कहते भी आप ना म्यूज़िक सीखो। मैं कहा मैं तो सिंगिंग करता हूँ, मैं म्यूज़िक नहीं सीख सकता। कहते नहीं, म्यूज़िक सीखना ही पड़ेगा। मैं तो सिंगिंग करनी है, मैं नहीं म्यूज़िक सीख सकता। वो कहते भी नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सिंगिंग पे लगाएं। म्यूज़िक सीखो, म्यूज़िक डायरेक्टर बनो, उसके बाद देखेंगे। मैं मम्मी के बड़ी लोगों के पास, इधर उधर मेरे फादर ने मुझे बहुत लोगों के पास भेजा। पहले एक थे, अब नाम तो क्या लूँगा मैं, बेचारे हो जाएंगे, तो उनके पास सबसे पहले भेजा। तो एक स्टूडियो था, उन्होंने मेरे को 2 दिन बुलाया, और 2 दिन बाद, हालांकि मेरे फादर का इतना नाम था, सब कुछ था, 2 दिन बाद मैं वो जो रिकॉर्डिस्ट मुझे अंदर सिखाता था, वो मुझे किताब दे देता था एक। तो मैं कहा यार इसी से पीछा छुड़ा के मैं यहाँ आया, तुमने मुझे किताब थमा दी है। तो वो किताब मैं पढ़ता था, ये हो रहा है इसमें, ये इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट की मेरे को किताब पकड़ा देता था। तो ऐसा मैं 2 दिन गया वहाँ पे। तो दूसरे दिन मैंने देखा भी, वो जो ओनर थे वहाँ के स्टूडियो के, तो वो रिकॉर्डिस्ट को बोल रहे हैं यार भी हम अपने यहाँ पे किसी को नहीं सिखाएंगे, प्लीज़ इनको भेज दीजिए यहाँ से। तो वो बेचारा अंदर आया, कहते भी सर वो ना कुछ प्रॉब्लम है, स्टूडियो हमारा बिजी है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मेरे को उसके किसी बंदे ने बताया कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने अपने फादर को आके बोला, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हो गया, ये तो लाइफ है। फिर उन्होंने मेरे को किसी और के पास भेजा। वो जिसके पास भेजा वो अरेंजर था, वो म्यूज़िक अरेंज करता था, म्यूज़िक बनाता था, बड़े बड़े सिंगर्स के लिए बनाता था।
अब पहले वो मुझे नीचे अपने घर पे बैठा के रखता था, ऊपर नीचे वो म्यूज़िक बनाते रहते थे, 3-3 घंटे मुझे बैठाते थे, बुलाते नहीं थे। चलो बुला लेते थे, फिर वो अपने भतीजे को सिखाता रहता था, मुझे सिखाता नहीं था। तो मैं पीछे बैठ के देखता रहता था, मैं चलो ऐसे हो गया। फिर मैंने उससे 1-2 बारी पूछा, वो कहता रुक जा, अभी बहुत टाइम पड़ा। मैं ठीक है जी चलो। फिर वो मेरे को, उसका घर बन रहा था, वो मेरे को अपने साथ वो लेने चले जाता भी, चलो मेरे घर का सामान लेके आते हैं, मैं उसके बैग्स उठा रहा हूँ, चलो कोई नहीं भी, अब अगर ये गुरु बन रहा है तो फिर हम वैसे शागिर्द बन ही गए। शिष्य बन के सेवा करनी पड़ेगी। तो वे वो घर के वो टूटियाँ उठा रहे हैं, उनके करने चलो। फिर उसके बाद उन्होंने फिर वही बात इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अभी चलो अपने भतीजे को आगे बढ़ा रहे थे वो, तो ठीक है। तो फिर मैंने अपने फादर को बोला, यार यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि यही लाइफ है, हमने भी ऐसे ही सीखा। फिर फाइनली सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अतुल हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, उन्होंने फिर मुझे बुलाया। तो डैडी के साथ उनका बहुत प्यार था, तो उन्होंने फाइनली वहाँ पर मुझे सीखने के लिए वो करा। तो एक रिकॉर्डिस्ट हुए JB जी, तो उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट करा। तो फिर मैंने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के माइक भी सेट करे हैं सर, मैंने उनको रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं कौन कौन से उनकी। कुछ नाम बताओ ना अच्छे मैं लोग। सर बहुत सिंगरों के, सर हरभजन मान और सरदुल सिकंदर जी का भी मैंने माइक सेट करा है। फिर उस टाइम पे एक अमर अर्शी जी होते थे, वो भी आते थे रिकॉर्डिंग करने। और ये पंजाब के सिंगर्स बता रहा हूँ, टोटली पंजाब के सिंगर्स हैं ना। और रविंदर गरेवाल और बहुत से, अब वो पता नहीं मुझे जानते होंगे कि वो क्या, मैंने कभी उनका माइक सेट करा था है ना, कि वो रिकॉर्डिंग करते थे और मैं अंदर के, मेरे को वो बोलते थे जो रिकॉर्डिस्ट मुझे सिखा रहे थे, कि जा यार इनका माइक सेट करके आ। तो मैं उनका माइक सेट, फिर मेरे फादर ने बोला था, उनको बोला कोई भी इससे काम करवाना, यू आर फ्री, आप इनसे जो मर्जी काम करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हर चीज़ का पता होना चाहिए। आई डिड। तो मैंने वो करा। तो मेरे को इतने पैसे मिलते थे, हमारे वहाँ पे एक छोटू होता था, उसको बोलता था यार ले भाई परांठे लेके आ नीचे से तो 10 रुपये के साथ वो चटनी के साथ परांठा खाना मैंने। और बस इतने में सुबह 10 बजे चले जाता था, रात को आने का कोई पता नहीं, हमारा काम ही ऐसा है।